कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है। भगवान ने इस 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। और भगवान ने पिछले श्लोक में हमें बताया था कि किस प्रकार ये जो जितने भी लोक हैं, हमारे पृथ्वी लोक से नीचे जितने के लोक हैं और पृथ्वी लोक से ऊपर जितने भी लोक हैं, इन सब में ये सारी जो ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि है, इन सब में जितने भी मनुष्य हैं वे बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये अशाश्वत लोक हैं और ये दुखालय लोक भी हैं। माना कि स्वर्ग आदि और उच्चतम लोकों में सुख भरपूर है, फिर भी ये कहा जा सकता है कि वे भी दुखालय है। दुखालय शब्द विशेष करके भगवान ने पृथ्वीलोक के लिए ही प्रयोग किया है, परंतु अशाश्वत तो सभी हैं, सारे लोग। आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और इन सब के अतिरिक्त और विपरीत केवल एक ही धाम है, भगवान श्री कृष्ण का परम धाम। वहां पर जब मनुष्य एक बार उस परम धाम को प्राप्त हो जाता है तो वह पुनः इस ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि, ये सारे जो लोकों की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में वह पुनः जन्म मृत्यु प्राप्त नहीं करता। तो भगवान ने इस श्लोक में बहुत स्पष्ट बताया है कि या तो हम ब्रह्मा जी की इस बनाई हुई सृष्टि में बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे, अपने कर्मों के फलों को भोगते रहेंगे, या इसके विपरीत में हमें पूर्ण शुद्धि पापहीन होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा करके उनकी सेवा का भाव, उनकी भक्ति का भाव, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव पूर्णतया विकसित करके समस्त आसक्तियों को, विषयों की, इन सबको हटा करके दैवीय संपदा को पूर्णतया अंगीकार करके हम भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को जा सकते हैं। और यही मार्ग है भगवान श्री कृष्ण के धाम को जाना। क्या ये इतना कठिन है भी और नहीं भी। ऐसा नहीं है कि पहले कोई जीव भगवान के धाम को नहीं गया है, और बहुत साधारण साधारण जीव भी जा चुके हैं। जब सुदामा जी जा सकते हैं, या छोटे से छोटा जीव जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हो वो भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम्हें बहुत पढ़ना होगा, नहीं। भगवान ने क्या मांगा है, केवल स्वयं के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, समर्पण और पूर्ण शुद्धि संशुद्धि, इतना ही तो मांगा है। न धन मांगा है, न कोई पद मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा है उन्होंने। ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। संसार में जब आपको कुछ प्राप्त करना होता है तो ये जैसे बैंक से आपको लोन प्राप्त करना है, या आपको कहीं पर प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो बहुत सी शर्तें रखी जाती है कि तुम्हें ये करना होगा। आप किसी देश में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सी शर्तों का पालन करना पड़ता है। भगवान ने तो बहुत साधारण सी शर्त रखी है, अपने नित्य शाश्वत सुखालय धाम में सिटीजनशिप देने की। क्या है वह? इतनी ही कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, भक्ति का भाव होना चाहिए, पूर्ण सारी देवी संपदाओं को अंगीकार होना चाहिए, व्यवहार में शांतता शीतलता होना चाहिए। ये सब कुछ भगवान वासुदेव का है और उन्हीं में स्थित है, उन्हीं के द्वारा इसका पालन हो रहा है। ये भाव होना चाहिए। महात्मापन के ये जो दोनों भाव हैं, ये उस जीव में होने चाहिए, इतना ही आवश्यक है। और ये किसी में भी आ सकता है, साधारण से साधारण मनुष्य में भी हो सकता है। यहाँ तक कि यदि कोई मनुष्य देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, अपना स्वयं का काम भी नहीं कर सकता, तब भी उसमें ये सब भाव आ सकते हैं। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वे सूरदास जी, वे गीत गोविंद के शायद वही हैं। खैर, सूरदास जी की बात कर लेते हैं। सूरदास जी उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, परंतु क्या उनकी भक्ति में कमी हो गई थी? नहीं, भगवान के अत्यंत प्रिय थे वे।
तो इसी प्रकार मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे शरीर में या हमारी पद में या संपत्ति में कोई कमी भी हो तो भी भगवान उसके लिए हमें अपने धाम में प्रवेश होने से रोकते नहीं हैं। उन्हें तो केवल इतना ही चाहिए कि हमारा समर्पण होना चाहिए उनके प्रति, और शुद्धता, पवित्रता और सारे दैवीय संपदाओं का व्यवहार होना चाहिए। ये इतना यदि हम कर लेंगे तो हम भगवान के शाश्वत परम धाम को प्राप्त करेंगे और पुनः हमें इस दुखालय अशाश्वत जगत को प्राप्त नहीं होना पड़ेगा। तो इस श्लोक में भगवान ने ब्रह्मदेव द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि का वर्णन किया कि कैसे इसमें मनुष्य आते और जाते रहते हैं। भगवान अगले श्लोक में भी भगवान ब्रह्मदेव द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि के विषय में और गूढ़ रहस्य हमें बताने वाले हैं, जो हमें केवल यहीं से प्राप्त होते हैं, भगवत गीता में। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 17वां श्लोक। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जनाः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. By human calculation, 1000 ages taken together is the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सहस्त्र, सहस्त्र अर्थात 1000, युग तो एक युग होता है, जैसे हमारे इस संसार में, इस सृष्टि में चतुर्युग होते हैं। पहला युग होता है अब बताता हूँ, इस समय भूल रहा हूँ मैं। 4 युग होते हैं, 4 युग को मिला करके एक पूरी बनती है। तो इस प्रकार 1000 युग के जितनी पर्यंतम सहित अह दिन यत जो ब्रह्मण ब्रह्मा का विदुः जानते हैं। दूसरी पंक्ति रात्रिम रात्रि युग युग सहस्त्रांताम इसी प्रकार 1000 बाद समाप्त होने वाली। ते वे अहह रात्र अहोरात्र दिन रात होता है, अहोरात्र अहरात्र दिन रात। विदो हो जानते हैं, जनाह लोग। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। तो ये मैं जो भूल गया था वो यहाँ पे प्रभुपाद से हमें मिल गया। सतयुग, सत्ययुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। इनको मिलाकर के चतुर्युगी का एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17 लाख घटा ये सब गिनती है, मैं इसमें नहीं जानना चाहता। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र तक कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के बहुत लंबी आंकड़ा है, वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणार्णव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड
ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। सहस्त्र युग पर्यंतम हमने देख लिया प्रभुपाद के तात्पर्य से 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। इन चारों को मिला करके एक चतुर्युगी कल्प बनता है और एक कल्प उसी कहते हैं ना, नहीं, कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग द्वापर के 1000 चक्र होते हैं। ये इस 4 युग के एक को चक्र बोल देते हैं। और सहस्त्र युग पर्यंतम, तो हजारों ऐसे जब युग हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और ब्रह्मा जी की एक रात्रि। जैसे हम मनुष्यों की दिन और रात्रि समान होती है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की भी दिन और रात्रि समान ही होती है। ब्रह्मा जी की दिन में भी 1000 युग के चक्र पूर्ण होते हैं और ब्रह्मा जी की रात्रि में भी उतने ही 1000 युग के चक्र पूर्ण होते हैं। तो एकदम समान है। हमारी 12 घंटे की है और उनकी सहस्त्र युग जितनी बड़ी है। अंतर केवल मापदंड का है, हमारी छोटी है आयु और उनकी बहुत बड़ी है। तो इस सृष्टि में भी हम देखते हैं कि जीवों की भिन्न भिन्न आयु होती है। तो ये जब इस सृष्टि में ही हम देखते हैं कि हमारी मनुष्यों की आयु 80 से 100 वर्ष तक गिनी जाती है, कुत्ते की 15-20 वर्ष की होती है, कीट पतंगों की 10-12 दिन की होती है। तो हम सबकी आयु भिन्न भिन्न होती हैं। तो जो अलग भिन्न भिन्न योनियां हैं उन सबकी आयु भी भिन्न है। कछुए की आयु 300 वर्ष होती है। इस प्रकार पेड़ वृक्षों की आयु 100-200 वर्षों तक भी रहती है। तो आयु भिन्न भिन्न पृथक पृथक योनियों में होती है। ये हमने इस पृथ्वी पर देखा है, ये हमारे अनुभव में है, हमारे सामने प्रमाणित है। तो इसके आधार पर हम यह भी स्वीकार कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु जो अन्य लोकों में है उनकी क्यों ना हमारे से भिन्न हो सकती है, बड़ी भी क्यों नहीं हो सकती है। जब हमारे से बड़े हो तो कछुए की आयु हो सकती है, तो ब्रह्मदेव की क्यों नहीं हो सकती है। अब आ जाते हैं कि ब्रह्मदेव इस प्रकार, देखिए ब्रह्मदेव का चित्र आपने जैसे भी देखा हो तो ब्रह्मदेव सदैव वयस्क दिखते हैं। ब्रह्मदेव हमारे सामने जिन ब्रह्मदेव का हमारे सामने चित्रण होता है वो बड़े वयस्क दिखते हैं, तो क्योंकि उनकी आयु भी बहुत लंबी चलती है। भगवान श्री कृष्ण, नारायण, विष्णु जी, ये सदैव एक ही समान रहते हैं। इनमें इनका आप कोई भी चित्र ले लीजिए, ये कभी आपको छोटे या वयस्क नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नित्य शाश्वत धाम है और वे स्वयं नित्य हैं। ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, बालपन से युवापन, जरा और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनमें वह शरीर की वृद्धि हमें उनके भावों में दिखती है, उनके शरीर में भी वह वृद्धि दिखती है। परंतु भगवान चूंकि नित्य हैं, उनका शाश्वत धाम भी नित्य है और भगवान का वह नित्य शाश्वत धाम और उसके समस्त शाश्वतता जो है वह नित्य है। इसी के कारण भगवान सदैव, उनके चित्र भी हम मनुष्यों के लिए विग्रह भी नित्य के स्वरूप शाश्वत हैं। भगवान कभी भी जन्म मृत्यु जरा और मृत्यु के चक्र में बढ़ते नहीं है, विकसित नहीं होते हैं, वृद्ध नहीं होते हैं, सदैव चिरंजीवी रहते हैं। नित्यता, शाश्वतता और अनित्य जन्म मृत्यु में यही अंतर है। हमारे शरीर बदलते रहते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये हमारे शरीर हैं, परंतु ऐसे भगवान के नहीं है। तो भगवान कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हत ब्रह्मणो विदुः। इस प्रकार यदि कोई जान लेता है कि ब्रह्मा जी की आयु हमारी आयु से भिन्न है और ब्रह्मा जी भी अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये दोनों ही बातें जाननी है, तो वो विद्वान कहलाने के योग्य है। वह विद्वान कहलाया जा सकता है क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि ब्रह्मदेव भी शाश्वत नहीं है और शाश्वत जो है वह केवल भगवान श्री कृष्ण है, जो उन्होंने पिछले श्लोक में ही बता दिया।
मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने पिछले श्लोक में ही बता दिया था, आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान ने अपने और ब्रह्मा जी की जो तुलना पिछले श्लोक में की थी, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, कि मेरे शाश्वत धाम में और मुझे प्राप्त करने में क्या है, क्या प्राप्त होता है, और ब्रह्मा जी के इस लोक को प्राप्त करने से क्या मिलता है, ये भगवान ने बता दिया। अब भगवान इस श्लोक में 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ब्रह्मदेव के इस पूरे साम्राज्य का, स्वयं ब्रह्मलोक का और ब्रह्मदेव का ही वर्णन कर रहे हैं कि उनकी आयु कितनी होती है। भगवान ने ये नहीं कहा कि ये उनकी आयु होती है। क्यों? क्योंकि भगवान तो नित्य है, उनकी आयु कभी कम ज्यादा होती ही नहीं है। उनकी आयु नित्य और शाश्वत है, तो उनकी आयु बढ़ती ही नहीं है, विकसित ही नहीं होती है, वे वृद्ध ही नहीं होते हैं। तो ब्रह्मदेव तक ये जितने भी लोग हैं, इन सभी में आयु, भगवान ब्रह्मा जी का उदाहरण देके हम सबको यह अच्छे से समझाना चाह रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं, नीच लोकों से लेकर के उच्चतम ब्रह्मलोक तक, सारे जितने भी हैं उनके अधिपति स्वयं ब्रह्मा जी ही वृद्ध और विकसित होते हैं। तो इन लोकों के निवासियों का तो कहना ही क्या, वो तो निश्चित रूप से जन्म भी लेते हैं, युवा भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मदेव की आयु का आधार लेकर के हमें ये बात अच्छे से समझा दिया है, ज्ञान दे दिया है कि आप सभी, हम सभी जीव और हमारी ये देह अनित्य हैं। इसी प्रकार आने वाले ये जो श्लोक हैं, जहां से भगवान ने 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये प्रारंभ किया था कि जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें क्या मिलता है। 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। यहाँ से लेकर के जो भगवान ने 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से शुरू किया है, अब भगवान ब्रह्मदेव और इस श्लोक के विषय में 8वें अध्याय के 19वें श्लोक तक, मतलब 5 श्लोकों में भगवान इसी ब्रह्मा जी की ये सृष्टि, इसमें जन्म मृत्यु कैसे होती है, ये सब विषय हमें विस्तार से बताने वाले हैं। उसके लिए, उसे ग्रहण करने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए हमें अपने आप को योग्य बनाना है। हरे कृष्णा। श्रील ए सी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।